पिहोवा में आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी के नेतृत्व में पिहोवा के गांव व शहर से भारी संख्या में लोग एसडीएम पिहोवा सोनू राम से आवारा पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर पहुंचे और उन्होंने उन्हें ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वड़ेच ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आवारा पशुओं के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस कारण जान व माल का नुकसान हो रहा है और सड़क के साथ लगते खेत में भी पशु किसानों का बेहद नुकसान कर रहे हैं और अब धुंध बढ़ने के कारण ये दुर्घटनाएं और भी बढ़ेंगी, जिसको लेकर पिहोवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। बेसहारा पशुओं को लेकर जो मुहिम मीडिया ने चलाई है, उसको लेकर भी प्रदेश प्रवक्ता ने मीडिया का धन्यवाद किया। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर गाय को बांध दिया। बेसहारा गोवंश से परेशान होकर किसानों ने पिहोवा एसडीएम कार्यालय के बाहर गाय को बांधकर धरना प्रदर्शन भी दिया और इस पशुओं की समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आज हमने ज्ञापन सौंपा है। एक जन मुहिम है जो आवारा पशुओं की जो समस्या पेहवा में पैदा हुई है उसका स्थायी हल करवाने के लिए। पेहवा में हर रोज एक जान इससे जा रही है और कल रात भी एक कैथल के वकील साहब थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। परसों एक छोटी बिटिया को दो जानवरों ने लड़ते हुए उठा करके फेंक दिया। हर रोज एक जान यहाँ पर जा रही है और फसलों का नुकसान हो रहा है। तो आज हमने ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। हालांकि पहली बार नहीं सौंपा, पिछले साल भी हमने ज्ञापन दिया था, मांग की थी, लेकिन नील बटे सन्नाटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह मैं एक रिपोर्ट पत्रकार की देख रहा था, 4 अप्रैल की है, खबर फास्ट न्यूज की, उन्होंने इस आवाज को उठाया था और एसडीएम साहब ने उसमें बयान भी दिया था कि हम इसका हल करेंगे, लेकिन वही नील बटे सन्नाटा, कोई सुनवाई नहीं। तो आज हमने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि अगले सोमवार तक इसका हल किया जाए, वरना जितने पेहवा के आवारा पशु हैं वो एसडीएम कार्यालय के अंदर बांध दिए जाएंगे, एसडीएम साहब की कुर्सी के सामने बांध दिए जाएंगे। सिर्फ किसान ही इससे परेशान नहीं है, जो आमजन है या शहर है, सबकी ये समस्या है। इसको लेके एक वानर सेवा संस्था है अभी शहर की, उसको तैयार किया है। वो लोग इसकी सेवा तो करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं चीज़ों को। और नए गाँव में हमने 6 एकड़ ज़मीन भी आइडेंटिफाई की जहाँ पर गौशाला बनाई जाए, लेकिन गाय को निर्जीव वस्तु नहीं है। इस तरह की अगर आप गौशाला बनाते हो और उनकी जिम्मेदारी लेते हो तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला भी हो जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। उस संस्था से मेरी मीटिंग हुई थी शुक्रवार को ही, तो उन लोगों का कहना था हम राजी हैं, हम कर लेंगे जी ये वो। तो जब उनसे बात करी कि भाई ऐसा है कि तुम कल को वहाँ सरपंच की ज़मीन पे बनवा भी दो और फिर बाद में 6 महीने तो तुमने सेवा करी और बाद में कहो जी अब बस हमने जितनी करनी थी कर ली, फिर वो सरपंच के गले में पड़ जाए। हर महीने अगर वहाँ पर 100-200 पशु रखते हैं तो कि 10 बंदे वहाँ पर, 15 बंदे वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए भी चाहिए, जो फुल टाइम जिनको तनख्वाह भी चाहिए। वो तनख्वाह गवर्नमेंट की या पंचायत के फिट चार्ज में नहीं है। उसके लिए हमने मंत्री साहब से बात करी है कि आप जितने भी पशु होंगे उन पर कितने हम व्यक्ति रख सकते हैं और वो सरकार की तरफ से उस खर्चे को जायज़ ठहराया जाए, इस बारे में आप सरकार से बात कीजिए। बल्कि आज ही नगरपालिका प्रधान रामधारी शर्मा और शहर की कुछ संस्थाओं से बात भी हुई थी, तो उनकी चर्चाएं अभी चल रही है। इसी चीज़ का मैंने आश्वासन तब भी दिया था, लेकिन कोई सरपंच नहीं था उस टाइम पे, कोई जिम्मेदारी गांव में भी लेना नहीं चाहता। आप समझते हैं कि ये ऐसा काम नहीं है कि आज जिम्मेदारी ले ली और 10 दिन बाद कोई छोड़ के भाग जाए। तो जब एक संस्था बनाना पड़ती है, जो एक तंत्र बनाना पड़ता है, तो उसमें समय भी लगता है और सारी चीज़ें सही हो तभी आगे जाया जाता है। मथाना गाँव में गौशाला एक बनी थी, तो सरपंच साहब